आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास का वस्तुनिष्ठ अध्ययन कर रहे थे और इस अध्ययन श्रृंखला में हम लोगों ने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल पर अध्ययन कर लिया था। आज की इस पाठचर्या में हम लोग प्रारंभ करेंगे आधुनिक काल का। तो आधुनिक काल का अध्ययन प्रारंभ किया जाए इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज की इस पाठचर्या को और देखेंगे आज की इस पाठचर्या का अध्ययन बिंदु। तो सबसे पहले आधुनिक काल का काल विभाजन देखते हैं। विभिन्न इतिहासकारों के अनुसार आधुनिक काल का विभाजन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार देखते हैं। आचार्य शुक्ल जी ने विक्रमी संवत 1900 से 1984 ईस्वी तक के काल को आधुनिक काल अथवा गद्य काल की संज्ञा दी। शुक्ल जी गद्य के प्रथम उत्थान को विक्रमी संवत 1925 से 1950 ईस्वी तक मानते हैं। गद्य के द्वितीय उत्थान को 1950 से 1975 विक्रमी संवत तक, वहीं काव्य खंड का प्रथम उत्थान 1925 से 1950, द्वितीय उत्थान 1950 से 1975 तथा तीसरा उत्थान विक्रमी संवत 1975 ईस्वी से मानते हैं। आगे बढ़ते हैं। बच्चन सिंह ने अपनी पुस्तक आधुनिक हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का विभाजन कुछ इस प्रकार किया है। पुनर्जागरण काल 1857 से 1900 ईस्वी तक का, पूर्व स्वच्छंदतावाद काल 1900 से 1920 ईस्वी तक और स्वच्छंदतावाद काल 1920 से 1940 ईस्वी तक, उत्तर स्वच्छंदतावाद काल 1940 से 1980 ईस्वी तक माना है। बच्चन सिंह ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में आधुनिक काल का विभाजन इस प्रकार किया है: नवजागरण काल, स्वच्छंदता युग और उत्तर स्वच्छंदतावाद युग। आधुनिक काल का आरंभ विद्वानों के अनुसार देख लेते हैं तो विक्रमी संवत 1900 से आचार्य शुक्ल जी ने माना, वहीं बच्चन सिंह ने 1857 ईस्वी माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने 19वीं शताब्दी का आरंभ माना है। वहीं मिश्र बंधुओं ने इसे परिवर्तन काल कहा और 1890 से 1925 विक्रमी संवत तक तथा 1926 विक्रमी संवत से अब तक। तो निष्कर्षतः आप कह सकते हैं कि 1857 ईस्वी से आधुनिक काल का आविर्भाव मानना उचित है। अधिकांश विद्वानों ने यही तिथि मान्य मानी है और बच्चन सिंह ने भी यही माना है। गणपत चंद्र गुप्त जी के अनुसार आधुनिक काल का विभाजन देखते हैं तो वे 1857 से अब तक के समय को मानते हैं। इसमें स्वतंत्रता पूर्व युग 1857 से 1947 तक, जिसमें आदर्श मूलक चेतना, स्वच्छंदता मूलक चेतना और यथार्थ मूलक चेतना तथा व्यक्तिपरक यथार्थवादी काव्य परंपरा 4 खंड उन्होंने किए हैं। और स्वतंत्रोत्तर युग में 1947 से अब तक में नव सांस्कृतिक, नव स्वच्छंदतावादी नवगीत, प्रगतिशील काव्य परंपरा, नई कविता, उनसे प्रेरित अन्य काव्य आंदोलन व काव्य परंपराओं को उन्होंने रखा है। डॉक्टर नगेन द्वारा संपादित पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में आधुनिक काल का विभाजन देख लेते हैं। पुनर्जागरण काल उन्होंने भारतीय हिंदू काल को कहा। 1868 से 1900 ईस्वी तक इन्होंने समय दिया, लेकिन उन्होंने पूर्व पीठिका में 1857 से 1900 ईस्वी तक माना है। जागरण सुधार काल द्विवेदी काल के नाम से उन्होंने 1900 से 1918 ईस्वी तक दिया। छायावाद को 1918 से 1929 ईस्वी तक, छायावादोत्तर काल में
प्रगति प्रयोग काल को 1938 से 1953 तक, नवलेखन काल को 1953 से अब तक माना है। आधुनिक काल को गद्य काल भी कहा जाता है। वस्तुतः आदिकाल, भक्ति काल, रीत काल में छिटपुट गद्य लेखन देखा जा सकता है, किंतु आधुनिक काल में गद्य लेखन की एक स्वतंत्र धारा का विकास होता है जो खड़ी बोली में आज तक चली आ रही है। आधुनिक काल के विकास में योगदान देने वाली कुछ संस्थाओं और विद्वानों को देख लेते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज टीपू सुल्तान और विजय की याद में कलकत्ता यानी कोलकाता में स्थापित किया गया था इसको, जिसकी स्थापना 10 जुलाई 1800 ईस्वी में हुई थी। इसके संस्थापक थे लॉर्ड मार्क्विस वेलेजली, जो कि तत्कालीन वहां के गवर्नर थे। इसका उद्देश्य था भारत में नौकरी कर रहे अंग्रेज अधिकारियों को भारतीय भाषाओं से परिचित कराना। इसमें हिंदुस्तानी भाषा के प्रथम प्रोफेसर जॉन गिलक्राइस्ट थे। इन्होंने इस कॉलेज में नियुक्त के पूर्व ही ओरिएंटल सेमिनरी नामक संस्था स्थापित की थी, जिसमें हिंदुस्तानी भाषा के पठन पाठन की व्यवस्था थी। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं गिलक्राइस्ट की कुछ प्रमुख रचनाओं को। तो गिलक्राइस्ट की प्रमुख रचनाओं में ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी, ये ग्रामर ऑफ द हिंदुस्तानी लैंग्वेज विथ ए सप्लीमेंट, द ओरिएंटल लिंग्विस्टिक, द हिंदी स्टोरी टेलर, द हिंदी मैनुअल, ये प्रमुख रचनाएं हैं उनकी। कैप्टन जेम्स मोमट, कैप्टन विलियम टेलर और मेजर विलियम प्राइस भी हिंदुस्तानी भाषा के प्रोफेसर रहे हैं। इस कॉलेज में के पत्रों में हिंदुस्तानी के स्थान पर आधुनिक अर्थ में हिंदी नाम को प्रचलित करने का श्रेय मेजर विलियम प्राइस को है। इन्होंने ही हिंदुस्तानी विभाग को हिंदी विभाग नाम दिया। इस कॉलेज में हिंदी अध्यापकों में सदल मिश्र, लल्लू लाल, गंगा प्रसाद शुक्ल, शेष शास्त्री, ब्रह्म सच्चिदानंद, मधुसूदन, तर्कालंकार, दीनबंधु, इंदेश्वर और ख्याली राम इत्यादि थे। लल्लू लाल सदल मिश्र की नियुक्ति जॉन गिलक्राइस्ट ने भाषा मुंशी पद पर की थी और 1854 ईस्वी में यह कॉलेज बंद हो गया। लल्लू लाल का समयकाल 1763 से 1835 तक। सभी रचनाओं का समय डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की पुस्तक द हिंदी का गद्य साहित्य से दिया गया है। फोर्ट विलियम में नियुक्ति इनकी 1800 ईस्वी में हुई, जबकि सरकारी पत्रों में नियुक्ति 1802 ईस्वी में मिलती है। इनकी रचनाओं में सिंहासन 32 1801 ईस्वी, बैताल 25 1801 ईस्वी, माधोनल 1801 ईस्वी और राजनीति 1802 ईस्वी की प्रमुख रचनाएं हैं। प्रेम सागर, शकुंतला नाटक, लताएफ ये हिंदी, डॉक्टर कुसुम राय के अनुसार प्रेम सागर 1803 ईस्वी की रचना है। ब्रज भाषा का व्याकरण 1811 ईस्वी, सभा विलास 1815 ईस्वी, माधव विलास 1817 ईस्वी और लाल चंद्रिका बिहारी सतसई पर लिखी गई टीका 1818 ईस्वी की। राजनीति, माधव विलास, लाल चंद्रिका ब्रज भाषा गद्य में तथा शेष रचनाएं खड़ी बोली गद्य से संबंधित हैं। लतायफ ये हिंदी की भाषा को लल्लू लाल ने बजुबान ए रेखता कहा है। आगे बढ़ते हैं, सदल मिश्र को देखते हैं। तो सदल मिश्र का समयकाल 1768 से 1848 तक। फोर्ट विलियम कॉलेज के भी अध्यापक थे। इनकी प्रमुख रचनाओं में चंद्रावती, रामचरित या अध्यात्म रामायण का अनुवाद है और हिंदी पार्सियन वोकैबुलरी प्रमुख रचनाएं। चंद्रावती 1803 ईस्वी की, रामचरित या अध्यात्म रामायण का अनुवाद 1806 ईस्वी का और द हिंदी पार्सियन वोकैबुलरी 1809 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। चंद्रावती रचना का ही दूसरा नाम नासिकेतोपाख्यान है। काफी इंपॉर्टेंट तथ्य साथियों, याद रखिएगा। नासिकेतोपाख्यान का अन्य नाम चंद्रावती है। यह यजुर्वेद के आधार पर कठोपनिषद के नचिकेता कथा का ही खड़ी बोली गद्य में रूपांतरण है। रामचरित में कुल 7 कांड है। कुसुम राय के अनुसार रामचरित 1805 ईस्वी की रचना है। आगे बढ़ते हैं और
मुंशी सदा सुखलाल या सदा सुखराय को देखते हैं तो आचार्य शुक्ल ने इन्हें मुंशी सदा सुखलाल या नियाज कहा है। कंपनी सरकार के एक कर्मचारी थे। सुख सागर, विष्णु पुराण, मुंतक, बुधवारिक, सुर सुरा निर्णय। बच्चन सिंह के अनुसार हिंदी में इनका उपनाम सुख सागर था, जबकि उर्दू व फारसी में निषाद। अनेक विद्वान सुख सागर को पुस्तक नहीं बल्कि सदा सुखराय का ही उपनाम मानते हैं। इनकी भाषा का उदाहरण रस्मों रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया है। बाकी इंशाअल्लाह खां को देखते हैं तो शाह आलम द्वितीय तथा नवाब सआदत अली खां के दरबार में रहे। रानी केतकी की कहानी, जो उदयभान चरित नाम से भी जानी जाती है, इनकी प्रमुख रचना रही है। आचार्य शुक्ल ने रानी केतकी की कहानी का समय विक्रमी संवत 1855 से 1860 विक्रमी संवत माना है। आचार्य शुक्ल जी के अनुसार इंशाअल्लाह खां ने अपनी कहानी का आरंभ इस ढंग से किया जैसे लखनऊ के भाण घोड़ा कुदाते हुए महफिल में आते हैं। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को देखते हैं तो 1823 से 1895 समय काल। आलसियों का कोड़ा, वर्णमाला, स्वयं बोध उर्दू, वामा मनोरंजन, विद्या अंकुर, महाराजा भोज का सपना, भूगोल हस्त मलिका, इतिहास तिमिरनाशक, गुटका, हिंदुस्तान के पुराने राजाओं का हाल, मानव धर्मसार, सिखों का उदय और अस्त, उपनिषद सार प्रमुख हैं। आगे राजा लक्ष्मण सिंह को देखते हैं तो संस्कृत निष्ठ हिंदी के पक्षधर थे, प्रजा हितैषी पत्र के संपादक थे और शकुंतला 1861 ईस्वी, रघुवंशम 1878 ईस्वी और मेघदूत 1882 ईस्वी की रचना है। सभी कालिदास के नाटकों का अनुवाद है और हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी है। राजा लक्ष्मण सिंह के बाद आगे बढ़ते हैं और प्रारंभिक खड़ी बोली गद्य की कुछ रचनाओं को देखते हैं तो जटमल की राजस्थानी भाषा में लिखी गई गोरा बादल री बात, जिसका अनुवाद गोरा बादल की कथा नाम से है। बाइबिल तथा नए धर्म नियम का अनुवाद विलियम केरे ने किया। दाऊद के गीत से रामपुर प्रेस से प्रकाशित है और मार्समैन की पुस्तक प्राचीन इतिहास का अनुवाद कथासार शीर्षक से पंडित रतन लाल ने किया। इसके अलावा भूगोल सार पंडित ओमकार भट्ट का, रसायन प्रकाश पंडित बद्रीलाल शर्मा का, पदार्थ विद्यासागर कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी से थे और शेरिंग साहब द्वारा आरफेन प्रेस मिर्जापुर से भूगोल विद्या, मनोरंजक वृतांत, वृतांत संग्रह, विद्वान संग्रह, जंद प्रबंध और भूचरित दर्पण हिंदी में प्रकाशित रचनाएं हैं। पत्र मालिका पंडित श्रीलाल की रचना है। गुलिस्ता के 8वें अध्याय का हिंदी अनुवाद बिहारी लाल ने किया। खड़ी बोली हिंदी में लिखी प्रथम पुस्तक हिंदुस्तानी ग्रामर केटलर द्वारा लिखी गई है 1743 ईस्वी, जिसका रचना काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद छंद वर्णन की महिमा को पहली पुस्तक माना है। खड़ी बोली का पद अयोध्या प्रसाद खत्री द्वारा लिखा गया है, जिसकी भूमिका फेडरिक पिंकार्ट ने लिखी थी। श्रद्धाराम फिलौरी को देखते हैं तो श्रद्धाराम फिलौरी पंजाब के निवासी थे। 1837 से 1881 ईस्वी तक का समय काल। इनकी प्रमुख रचनाओं में तत्व दीपक, सत्य धर्म, मुक्तावली, भाग्यवती उपन्यास है, काफी चर्चित है, कई बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ है। सतोपदेश, रमल कामधेनु, सत्यामृत प्रवाह और बीज मंत्र प्रमुख हैं। हिंदी नवजागरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संस्थाओं को देख लेते हैं तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में कलकत्ता में की थी। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने 1875 ईस्वी में मुंबई में की थी। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम व्लावत्स्की और आलकाट महोदय ने की थी। 1875 ईस्वी में भारत में इसकी स्थापना 1882 ईस्वी में हुई थी और 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क अमेरिका में
तथा 1882 ईस्वी में भारत के चेन्नई में हुई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने कलकत्ता में की थी 1897 ईस्वी में। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने 1873 ईस्वी में पुणे में की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने 1867 ईस्वी में मुंबई में की थी। और वेद समाज की स्थापना श्री घरालू नायडू ने 1864 ईस्वी में मद्रास या चेन्नई में की थी। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 ईस्वी में कलकत्ता या कोलकाता में की थी। इसके बाद कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना 1817 ईस्वी में कलकत्ता या कोलकाता में की थी। तो साथियों, आज की व्यंग्यम दृष्टि अध्ययन श्रृंखला लेगी यहीं पर विराम। तो आज की इस पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।